हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। ब्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सब की अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उनमें से मिलने वहां पहुंचे और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरा मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण का कीर्तन करें। इस समय भाव वेशा में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। वे विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की आयु के थे, अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से ऐसी ही तरह की डांटेंगे तो वे उन पर आक्रमण कर दिया करेंगे। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इस बात का पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यानपूर्वक सोचा तो समझ में आया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। अतः उन्होंने विचार किया कि मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो मुझे इससे लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने रहती है। 5 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श से सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूँकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब वे संन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुँचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ही ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि वे वैश्य संप्रदाय के न थे। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ शील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन शील विद्यावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भगवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी
यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ जा रही हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में शील आदित्य प्रभु तथा शील निवास दास ठाकुर मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और शील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षष्ठ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। शील रूप तथा सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक विद्यावन नगरी का ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। आदित्य प्रभु के घर पर महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के बाद उन्होंने तुरंत विद्यावंत रखाना होने की इच्छा की प्रकट। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में वहाँ स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार से पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन शील नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और वृंदावन के बदले उन्हें आदित्य प्रभु के घर शांतिपुर में ले आए। महाप्रभु शील आदित्य प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे। शील आदित्य प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ दे रहे हैं, उनकी माता सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से बुलवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। कुछ दूतों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। उनकी मां उनसे आदित्य प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की वे पुरी को अपना केंद्र बनाए, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को सिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न कर छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।